बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। एकदम ही मुझे प्यास का एहसास हुआ तो मैं अपने बिस्तर से निकलकर कमरे से बाहर आई। कमरे में हर तरफ सन्नाटा था। मैं जानती थी अब्बा अपने नशई यारों के साथ जुए के अड्डे पर बैठकर शराब नवाशी कर रहे थे या फिर अपनी रातें रंगीन कर रहे थे। मैंने इनके बारे में सोचकर सर बाजारी से झटका और अपने कमरे की जानब जाने लगी। मैं अभी किचन से निकलती इससे पहले ही अचानक मेरी नज़र मेरी माँ के कमरे की जानब उठी तो मैं दंग रह गई, क्योंकि मेरी माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। इसकी लाइट भी जल रही थी। मेरे दिल में एकदम ही तजस्सुस ने डेरे डाले कि इतनी रात के मेरी माँ का दरवाज़ा क्यों खुला हुआ है। कुछ सोचकर मैं जैसे ही अम्मा के कमरे की जानब जाने लगी तो मेरे कदम एकदम से ही जंजीर हुए, क्योंकि सामने से एक लम्बतड़ंगा मर्द निकल रहा था। इसका कद जितना लंबा था, जिसामत किसी द्यूहिलकल आदमी जैसी थी। मैं यकदम ही दीवार के आउट में आ गई। वो आठ मेरी माँ से काफ़ी देर तक वहीं खड़ा न जाने क्या बात कर रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद वो आदमी मेरी माँ के कमरे से निकलकर हमारे घर से निकलता चला गया। मेरे सर पर घर की छाती आन गिरी थी। मेरे जहनों मेरे गुमान में भी नहीं था कि मेरी माँ ऐसे काम करती होगी। मेरे कदमों के तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं जैसे माँ को हमेशा पर्दे के अंदर देख रही थी, जैसे माँ को किसी गैर मर्द से बात करते नहीं देखा था। इस माँ के कमरे के अंदर से रात के इस पहर किसी गैर मर्द को निकलना मेरे लिए 14 तबके रोशन कर चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था अभी ये कुछ देर पहले जो मंजर मेरी आंखों ने देखा था, क्या वो सच था या मैं कोई ख्वाब देख रही थी। लेकिन मैंने खुद को समझाया कि ख्वाब नहीं बल्कि अटल हकीकत है। आंखों देखा सच जटलाया नहीं जा सकता। मेरा दिल बहुत उदास हो गया। मेरी माँ बाप बहुत ज़्यादा अलग किस्म के लोग थे। अब्बा हमारे ऊपर तवज्जो देना ज़रूरी नहीं समझते और माँ ऐसा काम कर रही थी जिसे सब चीज़ें सोचते रात आंखों ही आंखों में कट चुकी थी। सुबह मेरी आंख खुली तो मेरी अम्मा नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैं खामोशी से जाकर वहाँ मेज़ पर बैठ गई, नाश्ता करने लगी। अचानक ही मेरी नज़र मेरी माँ के पुश्त पर पड़ी तो मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ, क्योंकि माँ से ठीक से खड़ा भी नहीं हो जा रहा था। मैं समझ चुकी थी कि रात भर उन्होंने क्या काम किया है जिसकी वजह से अब इनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा। वो लड़खड़ा कर चल रही थी और मैं बड़ी गौर से इनको देख रही थी। मेरा दिल मज़ीद बुझ गया। एक छोटी सी किरण जो मेरे दिल में अभी तक मौजूद थी। मेरी माँ कुछ भी कर सकती है लेकिन इतना घिनौना काम नहीं कर सकती। लेकिन अब इसकी ये हालत देखकर मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि वो क्या काम कर चुकी है। अब्बा अभी तक घर पर नहीं आए थे। मुझे अफसोस हुआ कि अगर मेरा बाप जुम्मेदार शख्स होता तो मेरी माँ कभी भी ये काम नहीं करती। लेकिन फिर भी मुझे मेरी माँ से बहुत शिकायतें थी। कुछ भी हो जाता, अब्बा की हरकतें चाहे जिस किस्म की भी थी, लेकिन मेरी माँ को इस किस्म का कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए था। इनको इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए था। एक जवान बेटी इनके घर में मौजूद है, वो जिन लोगों को घर का रास्ता दिखा रही है, कल को वो लोग इनकी बेटी की तरफ भी जा सकते हैं। मगर मेरी माँ का ध्यान ऐसी बातें पर नहीं जा रहा था। वो बस अपनी ऐशियों में मसरूफ़ थी। मगर मैं बहुत दर्द अंदेश थी। अब माँ से बात करने का भी दिल नहीं करता था। मैं खामोशी से उठी और कॉलेज की जानब जाने लगी। मैंने अपनी माँ को इत्तला भी नहीं दी थी कि मैं जा रही हूँ। कॉलेज के अंदर भी मेरा दिल बिल्कुल नहीं लग रहा था। काफ़ी बार टीचर भी मेरे गैर हाज़िर होने की वजह मुझसे डांट चुकी थी। मेरा दिल और दिमाग दोनों ही मेरी माँ की जानब लगा हुआ था कि वो ये क्या काम करती फिर रही है। कॉलेज की छुट्टी होने पर जैसे ही घर आई अम्मा चारपाई पर बैठी हुई थी। एक पल को मेरा दिल किया कि मैं इनके पास जाऊं, इनसे ये सवाल और जवाब करूं कि ये क्या काम करती फिर रही है। लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं वापस अपने कमरे में आ गई। मैंने यही सोचा कि अभी कोई फ़ायदा नहीं, क्या पता मैं इनसे अभी पूछूं तो वो मुकर जाए। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इनको रंगे हाथों पकड़ूंगी ताकि मुझे मालूम हो सके ये क्या काम करती फिर रही है। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजर चुका था। रात होते ही मैं अपने बिस्तर में घुसकर नींद की आगोश में जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं रात के किस पहर उठकर अम्मा के कमरे को चेक करूंगी ताकि मालूम हो सके अम्मा रोज़ करती क्या है, या फिर कभी कभी यही सब चीज़ें सोचकर मैं जल्दी ही आज सो गई थी। रात के आखिरी पहर अचानक ही हड़बड़ाकर मेरी आँख खुली तो मैंने फ़ौरन ही घड़ी की जानब देखा। घड़ी 4 का हिस्सा बजा रही थी। मैं फ़ौरन ही अपने बिस्तर से निकलकर अम्मा के कमरे की जानब बढ़ी। अम्मा के कमरे का दरवाज़ा अभी भी खोला हुआ था और अंदर कमरे से लाइट भी रोशन थी। मेरा दिल डूब के उभरा। मैं कमरे के इतने करीब आ गई थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कमरे के अंदर झांक कर देख सकूं। मेरा दिल खौफ के मारे बंद होने के करीब हो गया था। मेरा जिस्म पर कपकपी तारी हो गई थी। मैं काफ़ी देर तक वहीं खड़ी रही लेकिन मेरे
पैर मन भर के और रह रहे। थोड़ी देर मैंने वहाँ खड़े होकर खुद में हिम्मत जमा करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी माँ को बिना इजाज़त के इसके कमरे के अंदर झांकूं। मैं वापस अपने कमरे के अंदर आ गई और अपनी बुज़दिली पर खुद को कोसने लगी। दरअसल मैं बुज़दिल भी नहीं थी, मगर अब भी एक भरम था जो बचा हुआ था। मैं अपनी माँ को इस हालत में देखकर वो भरम नहीं तोड़ना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी माँ से ही बराह रास्त इस बारे में बात करूँगी, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी माँ की इजाज़त के बगैर इनके कमरे में रात की इस पहल वो मेरी रात मेरे लिए इस ये से कम नहीं थी। ये 2 रातें मुझे बहुत ही भारी पड़ी थी। सुबह होते ही मैंने कॉलेज से छुट्टी कर ली थी और अपनी माँ के बराबर में बैठकर इनके हाथों को अपने हाथ में थाम लिया। मेरा ऐसा करना था कि मेरी माँ ने हैरत भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और कहने लगी, क्या हुआ है, तुम कॉलेज नहीं जा रही? मैंने इनकार में हिलाया और एक गहरी सांस खारिज की और ख़ुद मैं हिम्मत जमा करते हुए बोलना शुरू किया। अम्मा, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। हम दोनों में बहुत सी चीज़ों का पता है, लेकिन मैं आपको एक छोटी बच्ची नहीं हूँ जिसे तुम कुछ भी कहकर बहलाओ। ये मेरी आंखों के सामने वो काम करती रहो, मुझे नज़र ना आए मैं अब बड़ी हो गई हूँ, कॉलेज जाती हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ों के बारे में समझ आ गई है। इसीलिए मैं जो भी आपसे पूछूंगी आप इसके बारे में मुझे बिल्कुल सच सच बताइएगा। मुझे कुछ भी झूठ नहीं सुनना। मेरी माँ ठटक चुकी थी और वो अपने हाथ मुझसे छुड़वाकर दूर होकर बैठ गई थी और मुझे शक की निगाहों से देखने लगी। मैं मज़ीद बोली, मैं जानती हूँ आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि रात के इस पहर आपके कमरे से मर्द हजरात क्यों निकलते हैं? सुबह आपसे क्यों चला नहीं जाता? आप ऐसा क्या काम करते हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से आपके कमरे से इस रात एक बॉडी बिल्डर को निकलते देखा है और कल रात भी आपके कमरे की लाइट्स जली हुई थी। यकीनन आपके कमरे में कोई मर्द था। मैं आपके कमरे में झांकना चाहती थी, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं हुई, इसलिए मैं वापस लौट गई थी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो मर्द आपके कमरे में इस पहर क्या करते हैं? सुबह आपसे चला क्यों नहीं जाता? मुझे सब सच सच बताएं। मेरे ये कहने की देर थी कि मेरी माँ मुझे देखते हुए कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो। यकीनन तुमने मेरे कमरे के अंदर झांक कर भी नहीं। मेरे सार इनकार में हिलाया और कहा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, मैंने आपके कमरे के अंदर झांक कर नहीं देखा। अम्मा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके कमरे से वो मर्द क्यों निकल रहे थे? काफ़ी देर तक मेरी माँ मुझे ऐसे ही देखती रही। इसका देखना ही मुझे अजीब सा कर गया था और जो बात इसने धीरे धीरे मुझे बताई वो मेरे आसान खता कर गई। मैंने हमेशा अपनी माँ के साथ पर्दों के अंदर ही ने देखा था। मैंने हमेशा अपनी माँ को 60 पर्दों के अंदर ही लिपटा देखा था और जो बात मुझे बता रही थी वो मेरे होश उड़ा चुकी थी। मेरी माँ कहने लगी, तेरा बाप मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकता, इसीलिए मुझे ये काम करना पड़ता है, और अगर मैं ये काम नहीं करूँ तो हमारे घर का चूल्हा कैसे चलेगा? तूने कभी सोचा है कि तेरा अब्बा तो बस नशा और जुआ ही खेलता है, हमारे घर का चूल्हा तेरा बाप नहीं चला सकता। इससे मुझे ही अपना जिस्म, और जैसे जैसे वो बोलती गई मुझे अपना आप ज़मीन में घुटता हुआ महसूस होने लगा, क्योंकि वो तो अपना जिस्म ही बेच। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात देखी थी। बचपन से ही मैं अपने माँ बाप के झगड़े देखते हुए पड़ी थी। लोगों के बाप तो इनके लिए आइडियल होते हैं, लेकिन मुझे मेरे बाप से सख्त नफरत थी। और अब जो राज मुझ पर खोला था, इसके बाद तो मुझे अपने बाप से बेनतहा नफरत होगी। मेरी माँ बहुत पकीज़ा औरत थी, वो हमेशा ही पर्दे में बाहर जाया करती थी। इसके साथ से वो दुपट्टा नहीं सिरकता था, लेकिन अब इसके कमरे से आधी रात के पहर गैर मर्द निकल रहे थे। यही चीज़ मेरे होश उड़ा चुकी थी। और जब मैंने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो जो बात उन्होंने मुझे गोश गुजारी वो मेरे 14 तबके रोशन कर चुकी थी। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने सारी चीज़ों को पास से पुश्त डालकर अपनी माँ से बराह रास्त इस बारे में पूछा कि माँ, बताओ कि तुम्हारे कमरे के अंदर से रात को क्यों मर्द निकलते हैं? जो बात उन्होंने मेरे गोश गुजारी थी वो मेरे 14 तबके रोशन कर चुकी थी, क्योंकि मेरी माँ का कहना था कि तुम्हारा बाप मेरी ज़रूरियात को पूरी नहीं कर सकता, तुम्हारा बाप नहीं चला सकता, इसके लिए मुझे ही फ़कत करना पड़ता है। और ये बात सुनने के बाद इनसे कहा कि आखिर आपको ऐसा क्या करना पड़ता है? मुझे हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी, अभी थोड़ी देर पहले तो कह रही थी कि तुम छोटी बच्ची नहीं हो, कॉलेज जाने लगी हो, तुम्हें कब पता है? तो फिर तुम्हें इतना अंदाज़ा नहीं कि रात के पहर मेरे कमरे से गैर मर्दों का निकलना क्यों बनता है? मुझे गाड़ी इस बात को मैं बार बार जो चला रही थी, जिस बात को मैं मुसलसल नज़रअंदाज करने लगी थी, अब अपनी माँ के मुंह से ज़्यादा ये बात सुनकर मुझे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं हैरत से देखकर
अपनी माँ को देख रही थी। मेरी हलक से खैरियत में डली हुई आवाज़ बरामद हुई, अम्मा लेकिन तुम तो शादीशुदा हो, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो? मेरी आंखों से भी यकीन नहीं थी, जबकि मेरे ये कहने की देर थी कि अचानक ही एकदम अम्मा की आंखों के तसरात बदले थे और वो मेरी जानब देखते हुए कहने लगी, एक स्किनक, तुम क्या समझ रही हो मैं क्या कर रही हूँ? इस बात का शादीशुदा होने का मतलब क्या है? इनके अचानक ही इस तरीके से मैं ठठक गई थी। इसकी जानब देखने लगी और चौंकी तसरात से कहने लगी, तुम पागल हो चुकी हो, तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है? तुमने मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे लिया? अभी तक किसी भी ऐसे ज़ेब के साथ ज़िना नहीं किया। अगर तुम समझ नहीं रही, रात के इस पहर मेरे कमरे से गैर मर्द निकलते हैं तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं इनके साथ इनके बिस्तर गर्म करती हूँ। ऐसे हरगिज़ नहीं। तुम्हारा बाप जैसे भी सुबह इसके साथ वफादार हुआ, मैं मरना पसंद करूँगी लेकिन ज़िना नहीं। रही बात रात की पहर कमरे से बाहर मर्दों की, तो ये माशरा ही ऐसा है। मैंने जब बाहर जा के लिए कदम निकाला तो मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया कि मुझ जैसी औरत बाहर के मर्दों के बीच में काम नहीं कर सकती। इसलिए मैंने सारी चीज़ों को पीछे निकाल कर अपने घर के अंदर काम करने का तैयार किया था, लेकिन घर में कोई काम मिल ही नहीं रहता। अगर घर के लिए भी काम चाहिए था तो मुझे बाहर किसी न किसी सूरत जाना। वक़्त गुजारने के साथ साथ मुझे सिर्फ एक काम ही नज़र आया, वो था रक़्स करना। मुझे बचपन से ही नाचने का बहुत शौक़ था, लेकिन मैंने कभी भी अपनी हदूद को पार नहीं किया। लेकिन तुम्हारा बाप मुझे इतना मजबूर कर चुका था, मैंने लोगों के सामने नाचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। मैं हमेशा से ही तुम्हें इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हें इन बातों के बारे में नहीं बताया था। और जानकर मैं ये काम रात में करती थी ताकि तुम सो जाओ, मैं अपना काम आराम से कर सकूं और तुम बेहुदा चीज़ों से दूर रहो। तुम्हें सिर्फ कामयाबी देखना चाहती थी। तुम्हारी पढ़ाई की वजह से मुझे ये काम करना पड़ता था। मैं रात के पहर मर्दों को अपने घर बुलाती और इनके सामने नाचती। रात भर नाचने की वजह से मुझे सुबह मुझसे चला नहीं जाता। मेरे पाँव में इतना दर्द होता कि मैं खड़ी भी नहीं हो सकती थी। मेरी माँ की ये काम भी गलत है। गैर मर्दों के सामने नाचना मतलब गुनाह, औरत गुनाह के ज़ेबे में आता है इस बात पर। लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि बहुत से मर्दों ने मेरे साथ रात गुजारने की ख्वाहिश की, लेकिन खुदारा मेरी बात पर यकीन करना, मैंने कभी भी किसी मर्द को खुद को छूने की इजाज़त नहीं दी। बस इनके सामने रक़्स करती हूँ और इसके सिवा कुछ नहीं। अगर तुम समझ रही थी कि मैं ज़िना करती हूँ तो मेरी बेटी में ऐसा कोई काम नहीं करती। जबकि मैं तंग हालात में अपनी माँ को देख रही थी। मेरी माँ मेरे लिए कितना कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे अपना आप ज़मीन में कुड़ता हुआ महसूस हो रहा था। मैंने ख्वाब ख्याल में भी नहीं सोचा था कि इतनी मजबूरी में इतनी अजियत सहनी पड़ेगी। दूसरे मर्दों की गंदी निगाहों का अपने वजूद के ऊपर महसूस करना कितनी अजियतनाक होता है। मेरी माँ जब नाचती होगी तो वो मर्द मेरी माँ को कितनी गलत नज़रों से देखते होंगे। मैं इस बात से बहुत अच्छे से वाक़फ़ थी। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगे। साथ साथ मैं बेहद अफसोस हो रहा था। मैंने किसी औरत पर शक किया जो हमारे घर का चूल्हा जलाने के लिए किसी हद तक गुजर रही थी। मुझे अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। मैंने अपनी माँ के हाथ पर हाथ रखा, इसको कहने लगी कि अम्मा मुझे माफ़ कर दो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी ज़्यादा अजियत सह रही हो, लेकिन ये काम गलत है। पैसे कमाने के और भी तरीके हैं। बहुत सी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं औरत बाहिफाजत मुलाजमत कर सकती है, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा कोई काम नहीं करो जिससे तुम्हारी इज़्ज़त नफ्स से मजरूह हो। जिस काम के लिए अल्लाह ने मना किया है वो काम तो किसी भी सूरत नहीं करना चाहिए। तुम्हें मेरी माँ बिल्कुल खामोशी से मेरी बातों को सुन रही थी। मैं जानती थी कि इतनी जल्दी मेरी माँ मेरी बातों को नहीं समझेगी, क्योंकि वाकई इसको पैसे की लत लग चुकी थी। इसने बचपन से ही नाच गाने का शौक़ रहा था, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं अपनी माँ को इस गुनाह से रोकूं जो वो कर रही थी। भले इस काम के पैसे भी मिल रहे थे, हमारे घर का चूल्हा इन पैसों से चल रहा था, लेकिन वो पैसे हराम के थे। भले वो मेरी खातर नाच रहे थे, लेकिन वो ये गलत काम कर रही थी। और एक बेटी की अपनी माँ को हमेशा बराह रास्त पर ला सकती है। इसलिए मैंने दिल ही दिल में ये तय कर लिया था, मैं अपनी माँ को इस गलत काम से चाहे मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। मुझे अपने माँ बाप पर बेहद अफसोस हो रहा था। काश वो ऐसे इंसान होते ना, मेरी माँ को ये सब ना करना पड़ता। मैं काफ़ी देर तक अपनी माँ के पास ही बैठी रही, इनको बहुत सी बातों के बारे में समझाती रही, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही। थोड़ी देर के बाद मैंने इनके पास उठी और अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद मेरा दिल अजीब सी कैफियत का शिकार था। मैं मुसलसल बात के बारे में सोचे जा रही थी, क्योंकि रात को एक बार फिर वो
मर्द आने वाले थे और मेरी माँ इनके सामने रक्स करती, लेकिन अब मेरी गैरत जाग उठी थी। मैंने अपनी माँ को मर्दों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे नहीं सब कुछ हो जाए, मैंने सोच लिया था कि आज मैं बात करके ही रहूँगी। मैंने पूरा दिन लगाकर एक मंसूबा तैयार कर लिया। रात के 2 बजे ही हमारे घर का दरवाज़ा खुलना शुरू हो गया। वो मर्द हज़रात पहले तो 2 बजे से पहले ही सो जाती, लेकिन आज मैं बिल्कुल नहीं सोई थी, बल्कि मैंने अपनी आँखों से बराह रास्त मर्दों को अपने घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा था और वो अपनी माँ के कमरे में जाते हुए देखा। तब अब अब्बे को फ़ोन करके बुला दिया। अब्बे की माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, खून की उल्टियाँ आ रही हैं, आप फ़ौरन ही घर आ जाए। मेरा बाप जब ये बात सुनी तो वो हड़बड़ाकर घर की तरफ निकल चुका। मैं जानती थी अब्बा को यहाँ आने में थोड़ी ही वक्त लगेगा, इसलिए मैं इनके आने का इंतज़ार करने लगी। मैं खिड़की में खड़ी होकर गली का मंजर देख रही थी। जब मुझे अब्बा की बाइक थोड़ी दूर नज़र आई तो मैं भागकर अम्मा के दरवाजे के पास आ गई। अब्बा को घर में दाखिल होता देखकर मैं फ़ौरन ही कमरे में दाखिल हो चुकी थी। कमरे के अंदर 4 मर्द कतार बनाए बैठे हुए थे और मेरी माँ का रक्स देख रहे थे। मेरी माँ बहुत अंदाज में अपने पाँव को नचा रही थी। मैं अपनी माँ के पास जाकर खड़ी हो गई और जान चुकी थी कि मेरा बाप कमरे के दरवाजे के पास आ चुका है। मेरे कमरे में दाखिल होते ही मेरी माँ अपने कदम रोक चुकी थी और मुझे आंखें दिखाकर बाहर जाने का इशारा कर रही थी, जबकि वो चारों मर्द मुझे हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। मैं जानती थी कि आज बहुत कुछ होने वाला है, तो सब कुछ ठीक नहीं, इसलिए मैंने ये कदम उठाया था। मैंने हिम्मत की और अपनी माँ के करीब गई और बुलंद आवाज़ में कहने लगी, अम्मा अब तुझे इस घर का चूल्हा जलाने के लिए इन मर्दों के सामने रक्स नहीं करना पड़ेगा। जब अब्बा को हमारी इज़्ज़त का ख्याल नहीं तो हम भी इनकी इज़्ज़त का ख्याल नहीं करेंगे। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि अब तू आराम करेंगे, क्योंकि तेरी उम्र ऐसे कामों की नहीं, लेकिन मैं भी नौकरी करूँगी। इन मर्दों को अपने रक्स से बहलाऊँगी, इससे पैसे कमाकर अपने घर का चूल्हा जलाऊँगी। मैं जानती थी कि ये सारी बातें मेरा बाप खड़ा सुन रहा है, जबकि मेरी माँ मुझे आंखें दिखाते हुए कहने लगी, चुप हो जाओ और कमरे के अंदर जाओ, क्या बकवास बातें कर रही हो। इसको इस बात का भी डर नहीं था कि मैं इनके 4 मर्दों में से किसी एक का दिल भी मुझ पर आ गया तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। इसीलिए मेरी माँ मुझे कमरे से भेजना चाहती थी और मैंने इस सार इनकार में हिलाया और बुलंद आवाज़ में कहने लगी, नहीं माँ, जब अब्बा को तेरी इज़्ज़त का ख्याल नहीं, जब इससे तेरी फ़िक्र नहीं, तो मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो क्यों मेरी फ़िक्र कर रही है। अगर मेरी इज़्ज़त ख़राब होती है तो होने दे मेरे बाप को। जब मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं तो मुझे भी अब तेरे पैसों पर नहीं पड़ना, मैं भी अब यही काम करूँगी। जबकि मेरे ये कहने की देर थी, कमरे का दरवाज़ा खुला था और मेरा बाप कमरे में दाखिल हुआ। इसके दाखिल होते ही वो चारों मर्द हड़बड़ाकर खड़े हो चुके थे। इसी बात का एहसास मुझे आज पहली बार हुआ था कि अगर बाप का साया सर पर सलामत हो तो कोई भी शख्स आपको गलत नज़र से नहीं देख सकता। चारों हड़बड़ा कर चले गए थे, जबकि मेरा बाप मेरी जानब आते हुए गुस्से से दारते हुए कहने लगा, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बेटी हो, ये काम कभी नहीं करोगे। और मेरी माँ की जानब देखते हुए कहने लगे, तुम्हारी भी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर में ये काम करने की। अगर मैं तुम दोनों से गाफिल हो गया था तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं था कि तुम दोनों इस काम से तुम्हारे घर का चूल्हा चलाओ। मैं मरा नहीं, अभी ज़िंदा हूँ। और ऊंची आवाज़ में कहने लगे, आप पीछे कहाँ थे, अब मैं यही काम करूँगी। जबकि मेरी माँ लंबी जर्द आंखों से मुझे देख रही थी। मेरे बाप के दाखिल होते ही वो चारों मर्द तो हमारे घर से जा चुके थे। मेरी माँ भी मेरे बाप की जानब देखते हुए कहने लगी, आपको आज एहसास हो रहा है कि आपके सर पर 2 जिम्मेदारियाँ भी हैं। इस बात का बिल्कुल एहसास मेरा बाप कुछ शर्मिंदा नज़र आ रहा था, लेकिन वो अपनी शर्मिंदगी को अपने गुस्से की नज़र कर रहा था। मैं काफ़ी देर तक अपने बाप की जानब देखती रही। अचानक बेसाख्ता अपने बाप के गले से लग गई। मेरा यही करने की देर थी कि वो वहीं पर साकत हो गया और मैं गले लगते हुए कहने लगी, अब आप प्लीज़ ये सब छोड़ दो, तुम्हारे लिए हम लोग हैं, हम पर ध्यान दो, हमारी ज़िंदगियों को क्यों जहन्नम बना रहे हो। अम्मा को देखो, वो हमारे घर का चूल्हा चलाने के लिए इस अजियत से 2-4 होती है, खुदारा हम पर रहम करो। मेरा बाप काफ़ी देर तक खामोश हाल हमारे सामने बुत की मान खड़ा रहा। मैं बोलती गई, लेकिन मेरा अब्बे ने कोई जवाब नहीं दिया और चंद मिनट बाद कमरे से चला गया। इनके जाते ही मेरी माँ अब मुझसे बरस पड़ी थी। मुझे कमरे के अंदर नहीं आना चाहिए थे, लेकिन मैं बिना किसी की बात सुने अपने कमरे में आ चुकी थी। रात अपनी रफ्तार को के मुताबिक
गुजर गई, लेकिन सुबह हमारे लिए बहुत शानदार साबित हुई थी। मेरा बाप बिल्कुल भी बदल चुका था। अल्लाह ताला का एक ऐसा करिश्मा जिससे हम लोगों पर नाज़िल हुआ था। मेरा बाप जो सुबह के नाश्ते पर नहीं होता था, वो हमारे साथ बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था और हमारी माँ को इस बात का एहसास दिला रहा था कि अब इसे ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसने अपना वादा पूरा भी किया था। थोड़े दिनों में ही इस बात का एहसास है कि हम लोगों को हो गया था कि इसने चंद दिनों में ही अपनी भागदौड़ संभाल ली थी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।